अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पाँव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। हमारी बेटी किसी विदुर से शादी नहीं करेगी, भले ही वो कितना भी रईस क्यों ना हो। वो तो हमारी बेटी जैसी है। अगर तुमने उसे अपनी बेटी माना होता तो कभी ऐसा रिश्ता लेकर नहीं आते। अब देखो, नैना के बाबूजी आज नैना के लिए शहर गए, वो कलेक्ट्रेट के पढ़ाई के लिए किताब लाने वास्ते। बेटी पे तो मेहनत करना पड़ता है ना, तो हम लोग कर रहे हैं। सच सच बताना शोभा, क्या तुम लोगों को तुलसी बाकी लड़कियों की तरह नहीं लगती क्या? लो, अब हम क्या बताएं? अब आप ही बताइए, कौनो अच्छा गुण है आपकी तुलसी में? अगर एक भी गुण है तो बताइए। अरे पागलों वाली हरकत करती रहती है वो। उसके बाबूजी तो कहते हैं कि उसमें बचपना है। माँ जी, बचपना 8 साल तक रहे तो ठीक है, लेकिन अगर 18 साल की लड़की वही काम करे तो वो पागलपन है, बचपना नहीं। देखिए, इतना अच्छा रिश्ता आया था, लेकिन नहीं, राजकुमार चाहिए। जैसे कि सारी दुनिया के राजकुमार इन्हीं के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन बहू वो तो। देखिए माँ जी, बुरा भले ही लगे, लेकिन तुलसी अब आपकी जिम्मेदारी, हमारी नहीं। आपका बेटा जितना कर रहा है ना, कोई और होता तो अब तक अपना परिवार लेके अलग हो चुका होता। लड़की को नहीं देखते आप, लड़का चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर। नहीं बहू, डॉक्टर या इंजीनियर नहीं, मगर कम से कम कुछ। दीदी, बहुरिया सही तो कह रही है। अब अच्छे लड़के के लिए लड़की भी तो सलीकामंद होना चाहिए। हाँ, अब आपकी तुलसी में है ही का। हम आ गए। तुलसी, छी छी छी, कितनी बदमाशी करता है, मार देंगे। भाभी पता है आज क्यों? काकी पता है, वो बुधनी काकी है ना, हमेशा हमें पकड़ लेती है, लेकिन हमने मना कर उनसे टमाटर भी ले लिए और चुपके से उनके घर जाकर उनकी दीवार पोती वाली मिट्टी में गिरा दी। लीची, कितना मजा आया ना। जा जाके मुंह हाथ धो ली, जा। तू जा। हे भगवान, ना जाने क्या होगा ये लड़की। देखो, बच्चे जैसा बचपना है। अरे राम ही जाने कौन से घर में ही जाएगी। राजकुमार के घर जाएगी ना, नौकर चाकरों की लाइन लगी होगी। अरे गोलू, दीदी जल्दी चलो, मास्टर जी के यहाँ। क्यों? लक्ष्मी दीदी को देखने लड़के वाले आए हैं ना। अच्छा चलो फिर हम लोग भी चलते। चले। तुलसी, कहीं नहीं जाएगी तू, चल अंदर। ए लीची, अरे तुलसी, तुलसी, प्रभु मैं क्या करूं इस लड़की का? ये लड़की खुद तो बिगड़ी हुई है और मेरे लीची को भी बिगाड़ दिया। विनय बेटा, तुम तो हमरे लिए बहुत सुंदर मंदिर बना दी है। अरे माँ, उसमें तो अभी पेंट होना बाकी है, फिर और अच्छी लगेगी। अच्छा माँ, अपनी तस्वीर और मंदिर ही बनवाती रहेंगी या इसके शादी के लिए भी कुछ सोचेंगी? अब फोटो तो आ रहा है, अब देखते हैं। देवर जी का यही व्यवहार रहा ना, लड़कियों की फोटो का मजाक उड़ाना, तो कोई फोटो भी नहीं आएंगी। हाँ माँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। आजकल शादी के लिए लोग कंप्यूटर पर अपना प्रोफाइल डालते हैं, वो भी फोटो के साथ। तो क्यों ना विनय का भी एक प्रोफाइल बनाकर कंप्यूटर पे डाल दें? उससे क्या होगा? हाँ, उससे विनय की शादी के लिए हमको लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लड़कियां खुद ही से संपर्क करेंगी। अरे माँ, कंप्यूटर में कभी कभी झूठी लड़कियां भी होती हैं जो अपने आप को 21 साल बताती हैं और होती हैं 28 साल की। ना परिवार का पता, ना खानदान का पता।
और माँ, कुछ तो तलाकशुदा और विधवा भी अपने आप को कुंवारी बताती हैं। राम राम राम। लेकिन माँ, सभी लड़कियां झूठी थोड़ी होती हैं। जाने दीजिए ना, हमको शादी थोड़ी करनी है। अब अनजान परिवार में नहीं ना करेंगे। अरे माँ, तो आपको क्या लगता है विनय से शादी करने के लिए कोई कलेक्टर की लड़की आएगी? भगवान चाहेंगे तो जरूर आएगी। अरे हाँ, याद आया, आज सुबह अमराई गांव के एक सिंह साहब आए थे। कह रहे थे कि उनकी बेटी कलेक्टर की तैयारी कर रही है। उसके लिए वो गैस पेपर और कुछ गाइड भी लेने आए थे। अमराई के? हाँ, अमराई के ही थे। क्यों देवर जी, कलेक्टर आइन से शादी करेंगे का? नहीं भाभी, हमें कलेक्टर नहीं, कैरेक्टर वाली लड़की चाहिए। बेटी, अब तो अपना चेहरा दिखा दो, फिर हम दान दहेज की बात करेंगे। आज के जमाने की भी लड़की घूंघट करती है क्या? भाई साहब, ये हमारे घर का रिवाज है कि लड़की एकदम से लड़के वालों के सामने नहीं आती। बेटा, रिवाज पूरा हो गया है, शर्माओ मत, घूंघट हटा लो। हो सकता है कि तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखकर ये लोग दहेज कम मांगे। अरे तुलसी, तुलसी, इस गांव की लड़की का चाल चलन ऐसा ही है। माफ कीजिएगा भाई साहब, पर वो लड़की तो पागल है। अरे उसे तो कुछ समझ ही नहीं है। देखिए, अब बुरा मत मानिए, लेकिन इस गांव की लड़की से हमारे बेटे की शादी नहीं करनी है। देखिए ना, अब तो मेरी बेटी ने घूंघट भी हटा लिया है। ठहरो माँ, माफ कीजिए, इस गांव की लड़कियों को सिर्फ एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, ना कि कोई खरीदार। ऐसे दहेज के लोभी लोगों से हमें शादी नहीं करनी। लक्ष्मी, सुनी सुश्रीदन परम प्रिय बानी, सब ब्रह्म चली आई सब रानी। हर्षित जहां तहां धाई दासी, आनंद आंगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सनिकाना, मनहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। बाबूजी, बाबूजी, वो हनुमान जी वाला सुनाओ ना। सुनाता हूँ। पहले तुम दोनों आलती पालती मारकर चुपचाप बैठो, ठीक? पहले ये सुनो। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बोलाई बजबहु बाजा। अरे माँ, आओ ना। अरे बैठो तुलसी की माँ, सही समय पर आई हो तुम। देखो ना, कितना बढ़िया प्रसंग चल रहा है भगवान राम का। पता है माँ, इसके बाद बाबूजी हनुमान जी वाला सुनाएंगे। तो चुप कर, इसके शादी के बारे में मत सोचिएगा, बस यहाँ बैठकर रामायण पढ़िएगा। सारा गांव हंस के निहाल है। चिंता मत करो तुलसी की माँ, होई वही जो राम रच राखा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम। हेलो हेलो भाई साहब, पहचाने? कौन? राजपुर के आपके परम मित्र की पत्नी सुमित्रा बोल रही हूँ। अरे भाभी जी, आप कैसे याद किया आज आपने सुदामा को? अब आप याद नहीं करेंगे भाई साहब, तो हमें ही याद करना पड़ेगा ना। क्या कहें भाभी जी, राम सुभद्र भैया के जाने के बाद तो बस मैं बिल्कुल अकेला ही रह गया। और फिर भी कभी आए नहीं दरवाजे पे। क्या करता भाभी जी, हाकिम का कारोबार बड़ा,
मान सम्मान बढ़ा, सुनता रहता हूँ। पर क्या करूं, छोटा आदमी जो ठहरा। ये कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? कारोबार बढ़ने से रिश्ते थोड़ी बदल जाते हैं। अब आप लोगों के सामने क्या कहूं भाभी जी, मैं तो बस एक बहुत छोटा सा इंसान हूं आप सब लोगों के सामने। आपके पास फूल जैसी बिटिया है। जी भाभी। भाई साहब, आपकी बिटिया का हाथ हम अपने बेटे विनय के लिए मांगने आना चाहते हैं। क्या कहा आपने भाभी जी? जी हाँ भाई साहब, विनय के बाबूजी आपके घर से जब भी आते थे आपकी बिटिया की बहुत तारीफ करते थे। इधर मैं विनय के लिए लड़की देखने में परेशान थी और पता नहीं क्यों अचानक से आपकी बिटिया की याद आ गई। और वैसे भी हमें रिश्ता जोड़ने के लिए आपसे अच्छा परिवार और कहाँ मिल सकता है। बस बस, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है भाभी जी। नहीं तो कहाँ आप लोग और कहाँ हम लोग। अब वो सब छोड़िए भाई साहब, ये बताइए पहले कि आपकी बिटिया को देखने हम कब आ जाएं? जब चाहे भाभी जी, वो आपकी बेटिया भी तो है वो। वैसे तो कल का दिन हमारे परिवार के हिसाब से बहुत शुभ दिन है, लेकिन अगले महीने भी शुभ शुभ दिन आ रहे हैं। अरे भाभी जी, कल क्यों नहीं? बिल्कुल स्वागत है आपका। तो ठीक है भाई साहब, कल का दिन हम रखते हैं। आपको कल सवेरे बता देते हैं कि हम कितने लोग आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भाई साहब। किसका फोन था बाबूजी? बाबूजी आप रो क्यों रहे हो? माँ बाबूजी रो क्यों रहे हो? बाबूजी बताओ ना, किसका फोन था? तुलसी की माँ, राम सुबह भाभी का फोन था। अरे ईश्वर ने हमारी सुन ली। मैं समझ गई जी, जैसे आपने भाई साहब का नाम लिया मैं समझ गई। माँ बताओ ना, किसका फोन था? तू नहीं जानती, तू जा लीची को लेकर अंदर जा और तुम दोनों खाना खा लो। नहीं, मुझे तो हनुमान जी की कथा सुननी है। हाँ माँ। बाबूजी वो हनुमान जी पहाड़ लेके जाते वो वाली सुनाइए ना। कल सुनाऊंगा बेटा। चल जा, लीची को भी खाना खिला जा। चल लीची उठ। अरे रे, इस तरह से हाथ नहीं खींचते। माँ देखो ना, ये उठ ही नहीं रहा है। चल लीची बेटा, तू जा इसके साथ। और हाँ तुलसी, भैया को भेज दे, कहना बाबूजी बुला रहे हैं। ठीक, चल। ईश्वर की साक्षात कृपा इसे कहते हैं तुलसी की माँ। राम सुबह भैया के जाने के बाद तो मैंने उस घर से नाता ही तोड़ लिया, पर देखो आज वहीं से फोन आया हमारी तुलसी के लिए। उनको किसने बताया अपनी तुलसी के बारे में? उनका सारा परिवार जानता है हम लोगों को। फोन पर कह रही थी कि अचानक ही उनको हमारी बिटिया के बारे में याद आया। बाबूजी आपने बुलाया? अरे बेटा, खुशखबरी है। क्या माँ? अभी राम सुबह भाई के घर से फोन आया था उनकी पत्नी का। अपने छोटे बेटे के लिए हमारी तुलसी का हाथ मांगा है और वो यहाँ आने वाले हैं। तुलसी का? माँ, हाकिम सिंह उन्हीं के लड़के हैं ना? अरे हाँ, हाकिम और अजीत सब मुझे जानते हैं। मालूम है बाबूजी, लेकिन उनका कारोबार बहुत बढ़ चुका है, मतलब बहुत पैसे वाले लोग हैं वो। तुम कब तक पैसे और रुतबे से सबको परखते रहोगे? तुम्हारे बाप ने भले ही पैसे ना कमाया हो, लेकिन उसने इंसान कमाया है। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है बाबूजी। मेरा मतलब है वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, शादी करेंगे हमारी तुलसी से। अब देख लो, सामने से ही फोन आया था। वो तुलसी का हाथ मांगना चाह रही है अपने बेटे के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन क्या शादी करेंगे वो? करेंगे या नहीं करेंगे ये तो मैं नहीं जानता। अरे वो सब छोड़ो बेटा, जो भी इन्होंने कहा उसके बारे में सोचो। और हाँ, अरे वो कल ही आ रहे हैं वो लड़की को देखने के लिए। क्या कह रहे हैं आप? कल आ रहे हैं?
तो ठीक है ना माँ, आपने बात कर ही लिया है तो कल चले जाएंगे। आ गए बेटा, बैठो बैठो। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, वो अमराई गांव के केदार चाचा से मेरी बात हुई। उनकी बिटिया भी ब्याह के लायक हो गई है। अब जाना पहचाना परिवार है, तो मैंने उनसे कह दिया है कि कल हम आपकी बिटिया को देखने आ रहे हैं। तुम्हें भी चलना पड़ेगा। कल? कल कैसे जा सकते हैं? काहे? क्या हुआ? कल का दिन तो हमारे परिवार के लिए बड़ा शुभ दिन है, और इस दिन में हमारे यहाँ सारे शुभ काम हुए हैं। और तुम भी तो अपना व्यापार इसी दिन में शुरू किए थे। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन माँ मैं कल नहीं जा सकता। कल बहुत जरूरी काम है मुझे। क्यों भैया, कल क्या हुआ? अरे भाई कल मुझे कलेक्टर ऑफिस जाना है, नई टेंडर भरना है। अगर हम नहीं पहुंचे तो टेंडर कहीं और पहुंच जाए। लेकिन बेटा कायदे से तुमको चलना चाहिए, आखिर घर के मुखिया हो तुम। अरे माँ घर की मुखिया आप हैं, आपको वहां होना चाहिए। ये तो ठीक है बेटा, लेकिन शादी ब्याह की बात घर के मर्द तय करते हैं। हाँ भैया, अगर आप चलते तो बात ही कुछ और होती। मैं तो ये कह रही हूँ बेटा कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उसी समय तय करके आएंगे। अरे वो तो ठीक है, आपने अपने हिसाब से तय किया है ना कि आपको कल जाना है। अब मैं कैसे जाऊं? टेंडर छोड़ दूं? तो फिर हमारे साथ कौन जाएगा? एक काम करो, आप अजीत को ले जाओ और पूनम भी साथ में जाएगी। भैया हम तो कहते हैं कि कल माँ और हमारे साथ विनय, पूनम और भाभी भी चलें। और कल घर में ताला लगा दिया जाए क्या? लीजिए दवा खा लीजिए, कल भी आपने नहीं खाई थी। खामखा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वैसे बहू तो ठीक ही कह रही है। अरे कम से कम एक औरत को घर में होना चाहिए। पूनम को ले जाइए ना, अजीत भैया और पूनम साथ में चले जाएंगे। लेकिन भाभी। अरे लेकिन भाभी क्या, तुम तीनों लोग माँ को लेकर निकल जाओ। भाई देख के आना ही तो है। अगर सब अच्छा रहा तो आगे की बात कौन करेगा? अरे अच्छा लगा तो फिर मैं हूं ना माँ, मैं संभाल लूंगा सब। ठीक है, कल सवेरे उनको बता देते हैं कि हम 4 लोग आ रहे हैं। पहले बहू को देख कर तो आ जाइए। हाँ, और उसके ऊपर अपने पेंटर बाबू को अच्छी भी तो लगनी चाहिए। क्या हो रहा है? दूध नहीं खत्म हुआ अभी तक? भाभी बताओ किसकी मूंछ ज्यादा बड़ी है, मेरी या लिची की? मेरी मूंछ ज्यादा बड़ी है। मेरी बड़ी है? मेरी। दूध पीने के लिए बोला था ना, मूंछ बनाने के लिए नहीं। भाभी बहुत मजा आएगा, आप भी पी के देखो ना, ऐसी मूंछ बनेगी। चुप, एकदम चुप। तुम अपने साथ साथ लीची को बिगाड़ दो। चलो दोनों लोग अच्छे बच्चों की तरह दूध पियो। अच्छे बच्चे बन के पीना है। हाँ हुआ, अब गिनती करो। हाँ, 1 2 3। अरे बाप रे, इतनी देर से क्या बात हो रही थी माँ बाप और बेटे में? दरअसल वो मैं कंचन जरा 1 मिनट इधर आना। तुलसी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। कहाँ से? अरे वो राजपुर के हाकिम सिंह है ना, वही लोग। ये क्या पागलपन है? क्या कर रही हो? आप दोनों छुप छुप के बातें क्यों कर रहे हैं? तुम बदमाशी करनी बंद करोगे या नहीं? बदमाशी तो आप लोग कर रहे हैं। बाबूजी हमेशा कहते हैं जो लोग ऐसे छुप छुप के बातें करते हैं ना, उनके पेट में काला होता है। अच्छा, और जो तुम छुप छुप के फल और सब्जियां चुराती हो वो तो हम खेलते हैं हमारे दोस्तों के लिए, है ना लीची? हाँ बुआ। तुलसी चुप करो, लीची को लेकर बाहर जाओ। चलो जाओ, खड़ी क्यों हो? हे भगवान, इस पागल लड़की को हकीम सिंह के घर से लोग देखने आ रहे हैं। किसने बताया उनको? अरे दरअसल बात ये है
कि हमारे बाबूजी और हकीम सिंह के पिताजी इनमें बहुत गहरी दोस्ती थी और उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने बाबूजी से रिश्ता तोड़ दिया। बाबूजी भी कभी वहां नहीं गए और अब अचानक उन्हें हमारी याद कैसे आ गई पता नहीं। आपको क्या लगता है इस बेवकूफ को वो लोग पसंद करेंगे? मालूम नहीं, लेकिन हमें मालूम है वो आएंगे और उल्टे पैर वापस जाएंगे। देखिए अब देखते हैं कल क्या होता है। कल माँ, बाबूजी। अरे शेखर बेटा, आ गया तू? हाँ। अरे उन लोगों का फोन आया था, 4 लोग आ रहे हैं वो। अच्छा ठीक है माँ, तुलसी और लीची घर पे ही है ना? हाँ हाँ, वो नहा धो के तैयार है। ये लो, ये सामान अंदर रख दो, ये मिठाइयाँ और नमकीन है। अरे ठंडा नहीं लाए? बोला है दुकान वाले को भिजवाता ही होगा। अरे बहू, सारी तैयारियां हो गई ना? जी माँ जी, मैंने वो सब नए बर्तन निकाल दिए जो मेरे मायके से आए थे। ठीक है। सुनिए, कमरे में टेबल और कुर्सी रखवा देते हैं उन लोगों के बैठने के लिए। हाँ ठीक है, लेकिन टेबल तो अंदर से निकालनी पड़ेगी ना? हाँ तो चलिए ना, लगा लेते हैं। हाँ बेटा जाओ, बहू की मदद करो। सुनिए जी, बाकी सब तो ठीक है, सारी तैयारियां हो गई हैं। ये आंगन से कपड़े भी हटवा दी क्या? घर आंगन में कपड़े तो टंगे ही रहते हैं तुलसी की माँ, तुम फिक्र मत करो। मुझे तो बड़ी... अरे तुलसी, कहाँ जा रही है? खेलने। तुझसे कहा ना आज कहीं मत जाना। अरे तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। जैसे लक्ष्मी दीदी को देखने आते उस दिन, वैसे ना? हाँ, और तुझे जैसे कहा गया है वैसे ही करना, ठीक है? माँ मुझे सब याद है ना लीची? कल माँ ने क्या बताया था? लोगों के पैर छूना, फिर चुपचाप बैठ जाना।